हेलो फ्रेंड्स, आपके पास चैप्टर नंबर जो 5 अपन ने स्टार्ट कर रखा था वो कौन था? एपी। उसके अपन ने 5.3 स्टार्ट कर दी थी। पिछले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने 5.3 के एग्जांपल्स उसके क्वेश्चन किए थे, तो 4 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्या करेंगे, उसके कंटिन्यू आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास द फर्स्ट टर्म, देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आपके पास कितनी दे रखी है? 5। फिर द लास्ट टर्म ऑफ, देखो लास्ट टर्म इज 45 है ना, 45 दे रखी है। एंड द सम इज 400, उसका क्या दे रखा है? सम गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस टी फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको जो गिवन है सबसे पहले अपन वो नोट करेंगे, तो सोल्व करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो लिखेंगे। सर क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना दे रखा है? 5। फिर आपके पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपके पास क्या है? ए एन इक्वल टू आपके पास कितना दे रखा है? 45। ओके, दो चीज आपके पास गिवन है। उसके बाद में क्या दे रखा है? एंड द सम इज 400, इसका जो सम है आपके पास क्या दे रखा है? सम एस एन इक्वल टू कितना दे रखा है? 400। ये आपके पास गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एस एन गिवन है। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन में 2 ए प्लस, सॉरी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर देना, क्योंकि आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है आपको। फिर इक्वल टू एन अपॉन में 2, फिर ए की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ए एन की वैल्यू 45 आ गई, है ना। तो देखो 45 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया आपके पास? 50 हो जाएगा यहाँ पे। 50 इंटू एन अपॉन में 2 इक्वल टू 400। अभी कट गया, देखो आपके पास कितने टाइम कटा? देखो 25 टाइम। ओके, तो आपके पास देखो 400 अपॉन में 25 इक्वल टू आ जाएगा एन। अब देखो आप 25 से कैंसिल आउट करोगे ना इसको, तो आपके पास देखो कितना आ जाएगा? एन कितना आएगा आपके पास? देखो इधर लिख देता हूं मैं। देखो 400 में आपने डिवाइड दिया 25 का, तो आपके पास कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा? ये 25 टेबल में आपके पास कितने टाइम आता है? ये 16 टाइम आता है। कितने टाइम आता है? 16 टाइम इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी आ गई? 16 आ गई। फिर आपके पास क्या निकालना है? इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू आपके पास 45 है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म आपके पास 16 आ गए, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब देखो ये ए इक्वल के इधर, सॉरी 5 इक्वल के इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो यहाँ पे 16 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना आया? 15 डी। यहाँ पे कितना बचा? 40 इक्वल टू 15 डी। तो 40 अपॉन में 15 इक्वल टू डी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो। 5 8 जा और 5 3 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 8 अपॉन में 3। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया? 8 अपॉन में 3। और नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई आपके पास? 16। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो सोल्व हो गया आपके पास। देखो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। करना क्या है? जो गिवन है सबसे पहले वो नोट कीजिए, जो फाइंड करना है वो नोट कीजिए, उसके बाद में आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है पहले वो यूज कीजिए। तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया? एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। अगर आपके पास ए की और ए एन की वैल्यू दे रखी थी, एस एन दे रखा है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, फिर कैलकुलेशन की है। ओके, फिर आपके एन नंबर ऑफ टर्म निकल गई। आपके पास ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म निकल गई, तो कॉमन डिफरेंस आप ए एन वाले फॉर्मूले से निकाल लो। देखो ऐसे सम, देखो इधर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या आपके पास? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या है आपके पास क्वेश्चन की? जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास गिवन है। कितनी है? 17 एंड 350। जो फर्स्ट टर्म है वो तो 17 है, लास्ट टर्म जो गिवन है वो क्या आपके पास 350 है। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन क्या है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस आपको क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। फिर हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम, मतलब आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले अपन वो नोट करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको वही नोट करना है सबसे पहले जो गिवन होगा। फिर उसके बाद में क्या गिवन है? देखो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है,
है ना, फर्स्ट टर्म ए कितना गिवन है 17, फिर आपके पास क्या गिवन है लास्ट टर्म कितनी है ए एन इक्वल टू आपके पास कितनी है 350, फिर आपके पास कॉमन डिफरेंस, ये सब चीजें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या है कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है ना, कितना डी इक्वल टू कितना दे रखा है 9, फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर एस एन जितनी टर्म आएगी उसका क्या करना है आपको सम फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो ए दे रखा है, ए एन दे रखा है और डी दे रखा है, तो आप क्या करोगे ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू आपके पास 350 है इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास 17 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी की वैल्यू आपके पास 9 है। ओके, अब देखो आपके पास ये इक्वल के इधर जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 350 इक्वल टू, आप इसको देखो आपकी बार इक्वल के इधर नहीं लेके जा रहे, इसको सोल्व करें ब्रैकेट को, यहाँ पे 9 को n से किया तो 9n माइनस का 9, तो यहाँ पे 350 इक्वल टू 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8 प्लस 9n, ये 8 पॉजिटिव का है, इक्वल के इधर जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो 350 माइनस का 8 इक्वल टू 9n। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 342 इक्वल टू 9n, अब इसको ऊपर नोट कर रहा हूं मैं इधर, तो आपके पास क्या आ गया 342 अपॉन में 9 इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी आ जाएगी 38 टाइम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी आ गई 38। ओके, तो आपको क्या निकालना है S38 निकालना है, मतलब S38 टर्मों का क्या निकालना है सम निकालना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे द सम ऑफ एन टर्म, जो टर्म है उसका सम निकालेंगे ऑफ एन एपी इज गिवन, जो आपके पास एपी गिवन है मतलब टर्म है गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे बाई, तो आपके पास एस एन इक्वल टू क्या हो गया एन अपॉन में अब यहाँ पे ए प्लस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ए और एन की वैल्यू गिवन है, तो एस एन, तो एस 38 इक्वल टू 38 अपॉन में 2, फिर ए की वैल्यू 17 प्लस एस एन की वैल्यू 350। ओके, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 19 टाइम मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 367 आ गया, है ना 367, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6973, क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो S38 टर्म कितना सम आया आपके पास 6973, इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया, है ना। क्या करना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, 22 टर्मों का क्या निकालना आपको सम निकालना, उसके बाद में आपके पास क्या गिवन है ऑफ एन एपी इन विच डी, डी की वैल्यू आपके पास दे रखी है, इसका मीनिंग कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एंड 22 टर्म इज 149, मतलब एफ आपके पास क्या है A29 इक्वल टू कितना है 149, मीनिंग इसका मीनिंग क्या हुआ ए एन की वैल्यू गिवन है। ओके, आपके पास देखो नंबर ऑफ, पहले तो आपके पास क्या गिवन है वो लिखते हैं अपन, यहाँ पे क्या गिवन है नंबर ऑफ टर्म आपके पास गिवन है 22। ओके, 22 टर्मों का आपको क्या निकालना है सम निकालना है, उसके बाद में आपको क्या दे रखा है A22 दे रखा है, इसका मीनिंग आपके पास 149 दे रखा है, ये लास्ट टर्म है ना, इसका मीनिंग ये ए एन आपके पास। ओके, फिर उसके बाद में विच डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, मतलब कॉमन डिफरेंस आपके पास इसमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7। आपको क्या निकालना है 22 टर्मों का आप सम निकालना है, तो पहले सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो ए निकालने के लिए आप क्या करोगे ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 149 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है नहीं है आपके पास, फाइंड करनी है। फिर देखिए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 7। ओके, 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7, देखो 21 7 जा कितना होता है 147। ओके, प्लस ए इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 149, अब ये इक्वल किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, तो ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई, आपके पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस है,
तो देखो फर्स्ट और लास्ट और एन, तो इसका मीनिंग एस एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास। तो आप क्या करोगे यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन में टू यहाँ पे क्या लगाएंगे ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो आप, है ना। तो एस कितनी टर्म होगा 22 टर्म, तो यहाँ पे 22 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 प्लस एस एन कितना आपके पास 149, सॉरी ए एन आपके पास कितना है 149, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 151। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना आया 11 इक्वल टू एस 22। अब देखो 151 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1661, आपके पास इसका S22 टर्मों का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, सबको आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब आपको क्या करना है फाइंड द सम फाइंड आउट करना है, कितनी टर्म होगा फर्स्ट 51 टर्मों का आपको क्या करना है सम फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, देखो ऑफ एन एपी वाज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म आपको दे रखी है 14 और 18। ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है पहले तो वो लिखिए, जो गिवन है वो सबसे पहले वो नोट किया करो आप, आपको गलती होने के चांस कम हो जाएंगे क्योंकि पता रहेगा ना आपको क्या आपने पहले किया है। देखो सेकंड टर्म आपके पास कितनी दे रखी है, सेकंड टर्म ओके 8 आपको कितना दे रखा है 14, फिर आपके पास क्या दे रखी है थर्ड टर्म A3 आपको कितना गिवन है 18 गिवन है। ये दो चीज आपके पास गिवन है, आपको क्या करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, सम फाइंड आउट करना है 51 टर्मों का। ओके, तो आपके पास S51 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए आपके पास देखो 82 दे रखा है, 82 इक्वल टू आपको क्या लिखना है यहाँ पे 82 इक्वल टू लिख सकते हैं A+2, जरूर A2 लिख सकते हैं अपन A, देखो इधर आपके पास A2 इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं A+D, A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 14 इक्वल टू A+D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आप A3 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो A3 इक्वल टू A+2D लिखेंगे, A3 की वैल्यू आपके पास 18 है तो A+2D, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन जो फर्स्ट है माइनस कर देंगे सेकंड में से, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे सेकंड में से, सेकंड के आपके पास 18 इक्वल टू A+2D और यहाँ पे आपके पास 14 इक्वल टू A+D। जब भी सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया A से A। यहाँ पे देखो 2D में से D गया तो कितना बचा D, यहाँ पे 18 में से देखो आपके पास 18 है, 18 में से 14 गया कितना बचा आपके पास 4, D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई, D की वैल्यू आ गई। ये D की वैल्यू उठा के अपन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे देखो putting the value of D from equation first we get, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी D की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है A+D इक्वल टू 14 है तो D की जगह 4 रख दिया, इक्वल के इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10। देखो आपके पास A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है और N की वैल्यू गिवन है। देखो आपके पास क्या हो गया A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10, D की वैल्यू आपके पास कितनी आई 4, दो वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ टर्म आपके पास 51 है, ये भी दे रखा है। S51 का आपको क्या निकालना था सम निकालना था, तो SN वाला फॉर्मूला यूज कर दो यहाँ पे आप, तो SN इक्वल टू क्या N अपॉन में 2A प्लस N माइनस 1D, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो SN की जगह आप 51 लिखोगे, 51 अपॉन में 2, फिर 2A, A की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है, प्लस 51 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी आई 4। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 51 अपॉन में 2, अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 20 प्लस यहाँ पे 50 इंटू 4, कितना हो गया ये 200 प्लस देखो 54 से कितना हो गया 200 में अपन 20 ऐड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 अपॉन में 2 से, इक्वल टू S51 का आ जाएगा आपके पास, S51 टर्मों का सम निकल जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया 220
इंटू 51 अपॉन में 2। अब देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम 110 टाइम, कितने टाइम 110 टाइम। तो 51 को आपने 110 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो आपके पास 51, फिर आप 51 लिख लो तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 165, और आपके पास एक जीरो एजिटी से जाएगा तो कितना आ जाएगा 5610। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपके पास S51 टर्मों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या आपके पास, देखिए इधर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, स्टार्टिंग की जो 7 टर्म है उनका सम कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ओके, उसके बाद में आपके पास क्या है, देखो इधर, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब 289 टर्मों का सम, सॉरी 17 टर्मों का सम। देखिए इधर क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके पास क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब 7 टर्मों का सम क्या गिवन है आपके पास 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब 17 टर्मों का सम कितना है 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, एन टर्मों का क्या बताना है, सम बताना है। तो आपके पास सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो नोट करेंगे, क्या गिवन है, देखो S7, स्टार्टिंग की 7 टर्मों का सम कितना दे रखा है 49। ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या दे रखा है S17 इक्वल टू 289, ये गिवन है, दोनों चीज आपके पास गिवन है। तो आपके पास इसमें ए नंबर, देखो ए की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म का सब तब निकलेगा। तो पहले आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, SN इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी, इन दोनों जगह अपन ये इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे अपन उन्हें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S7 इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 डी। ओके, तो यहाँ पे S7 कितना है 49 इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस 7d माइनस डी। देखो d को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप क्या कर दो, ये कोई देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर, देखिए इधर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या आपके पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, स्टार्टिंग की जो 7 टर्म है उनका आपको सम दे रखा है, कितना दे रखा है 49, एंड दैट ऑफ द 17 टर्म, 17 टर्मों का सम दे रखा है 289। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन टर्मों को क्या बताना है, सम बताना है। तो आपके पास जो गिवन है सबसे पहले अपन वो नोट करेंगे, तो क्या गिवन है S7, 7 टर्मों का सम 49। ओके, फिर S17 इक्वल टू 289, ये गिवन है। आपको क्या निकालना है, SN टर्मों का सम कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म नहीं बतानी, SN टर्मों का सम ही बताना है। ओके, तो जो आपके लिखा है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख रहा हूं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो आपके पास S7, तो SN वाला फॉर्मूला यूज किया तो n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे, यूज करोगे यहाँ पे। तो n की जगह आप क्या रखोगे 7, तो 7 अपॉन में 2a प्लस 7 माइनस 1 डी, ये आ गया आपके पास। S7 आपके पास कितना है 49 इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस यहाँ पे कितना बच गया 6d। ओके, अब देखो 7 से ये 49 कट गया 7 टाइम, है ना, और ये 2 इसके डिवाइड में इधर किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब देखिए आप क्या करोगे, इसमें 2 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दो, या तो आप देखो इधर 14 माइनस का 6d इक्वल टू 2a, मतलब पहले तो 6d को इक्वल किधर लेके गए, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2a इक्वल टू 14 माइनस 6d आ गया। अब इस 2 का पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 3d इक्वल टू a, ये a की वैल्यू आ गई ना यहाँ से,
ओके, ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास, ये ए की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, आपके पास ये वाला था, है ना, तो सेकंड केस क्या आपके पास S17 इक्वल टू आपके पास 289 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे S17 इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 अपॉन में 2a प्लस 17 माइनस 1d, है ना, तो S17 की वैल्यू कितनी है 289, तो 17 अपॉन में 2 और यहाँ पे 2a प्लस 16d आ गया, तो यहाँ पे 17 से कट गया 289 17 टाइम। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 8d, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d आ गया, है ना। अब आपके पास क्या करेंगे, इसमें आप पुट करोगे वैल्यू किसकी, a की वैल्यू, यहां से a की वैल्यू आ गई ना आपके पास, इक्वेशन छोड़ो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, है ना, तो यहां पे लिखो पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट है 17 इक्वल टू a की वैल्यू क्या रखेंगे 7 माइनस 3d प्लस 8d, तो यहाँ पे 7 प्लस का 5d बच गया, इक्वल टू आपके पास क्या है 17 है। अब देखो ये 7 इक्वल के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा ना, 17 माइनस 7 इक्वल टू 5d, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 10 इक्वल टू 5d, 2 से 2 टाइम कट गया ना, 5 के टेबल में d की 10 कितने टाइम आता है आपके पास 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, ये d की वैल्यू उठा के अपन कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, है ना, तो वापस स्टेप लिखोगे आप यहाँ पे, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 17 इक्वल टू a प्लस 8 की d की जगह क्या रख दिया 2, तो आपके पास कितना हो गया 16 हो जाएंगे ना, ये 16 इक्वल की तरह आया तो किसका हो गया माइनस का, इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। अब आपको क्या निकालना था n टर्मों का सम निकालना था, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो Sn इक्वल टू n अपॉन में 2, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 2 है। अब देखो n अपॉन में 2, इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस 2 n माइनस 2 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2n इक्वल टू आपके पास Sn। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास Sn इक्वल टू कितना आ गया n स्क्वायर, तो Sn इक्वल टू आपके पास क्या आ गया n स्क्वायर, तो जो n टर्मों का सम था वो आपके पास क्या आया n स्क्वायर आ गया। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, सबको समझ में आया होगा आपको। नंबर जो 10 है आपके पास क्या है, इसमें 2 पार्ट आपके पास, देखो फर्स्ट जो है पहले क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक आपके पास क्या है ap है, वैल्यूज नहीं है आपके पास, a1 a2 डॉट डॉट an तक है, फ्रॉम n ap वेयर n इज डिफाइंड इज बिलो, आपको क्या करना है डिफाइंड करना है, फिर an इक्वल टू आपको दे रखा है 3 प्लस 4n, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या आपके पास an इक्वल टू 9 माइनस 5n, फिर इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, कितनी टर्म 15 टर्म का क्या निकालना है, टर्म इज द ईच केस है, दोनों केसों में आपको क्या निकालना है 15 टर्मों का सम निकालना है। जो फर्स्ट केस है वो क्या आपके पास, जो फर्स्ट वाला है वो क्या आपके पास an इक्वल टू आपके पास 3 प्लस 4n है, तो आप क्या करोगे इसमें n की जगह अपन अपने अकॉर्डिंग है ना वैल्यू रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे एच रखते जाएंगे, तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n कितनी रखी है आपने, n इक्वल टू 1। ओके, पुट द वैल्यू या लिख दो ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n कितना 1, या पुट द वैल्यू ऑफ
n। तो आपने ये लिखा तो 1 रखा यहाँ पे, तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 प्लस 4 कितना हुआ आपके पास 7। जो a1 आया वो कितना आ गया आपके पास 7। फिर सेकंड केस, सेकंड रखोगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 रखा आपने, तो a2 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2। देखो आपके पास क्या आया 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, a2 आ गया। फिर आप सेकंड करोगे थर्ड वाला, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 तो कितना हो गया 15। ओके, देखो आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, तो यहाँ से आपके पास ap बन रही है ना, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करोगे d, तो आप क्या करोगे a2 माइनस a1, तो आपके पास a2 क्या है आपके पास 11, a2 की वैल्यू कितनी है 11, और a1 कितना है आपके पास 7, कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। एक बार और चेक कर लो a3 माइनस a2, तो आपके पास कितना है यहाँ पे देखो 15 माइनस 11, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब डी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है, तो एपी है तो आपको क्या निकालना है 15 टर्मों का सम निकालना है। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, डी इक्वल टू 4 आ गया, डी इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 4। तो आप क्या करोगे एस एन, कितनी टर्मों का सम निकालना था, देखो एस 15 टर्मों का आपको क्या निकालना है सम निकालना, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन यहाँ पे। तो आपके पास S15 इक्वल टू 15 अपॉन में 2, फिर 2 a की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास 4। ओके, तो 15 प्लस 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट, ये कितना हो गया 14 प्लस यहाँ पे भी 14 इंटू 4, देखो 14 4 जा कितना होता है 14 4 जा 56 प्लस 14। ओके, तो यहाँ पे 15 अपॉन में 2 इक्वल टू S15 आ जाएगा, S15 इक्वल टू आपके पास 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 70, ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम 35 टाइम। तो आप S15 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 15 इंटू 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो 20, देखो इधर 15 की टेबल आप 5 टाइम बोलोगे तो कितना आ जाएगा 75, तो 5 आ गया, कितना कैरी चला गया 7, 15 3 जा 45, 45 में आपने क्या जोड़ा 7, तो कितना आ गया 52, तो 5 25 आपके पास S15 टर्मों का क्या आ गया सम आ गया, दैट्स ऑल। ये फर्स्ट केस सोल्व हुआ है, ओनली फर्स्ट पार्ट जो था इसका वो सोल्व हुआ है। आपके पास सेकंड पार्ट क्या है, ये है, तो मैं इधर कर रहा हूं इसको। सेकंड पार्ट आपके पास दे रखा है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n। देखो मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि आप प्रॉपर वे ये करवा दिया मैंने, इसको मैं शॉर्ट में आंसर निकाल रहा हूं। तो आपने जब वो यहाँ पे 1 पुट करोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो a1 जो है वो आपके पास कितना आएगा 4 आ जाएगा, a1 कितना आ जाएगा आपके पास 4। फिर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 a2 इक्वल टू 9, ये 9 है, 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचा नेगेटिव का 1, तो a2 आपके पास कितना आ गया माइनस का 1। फिर a3 निकालोगे आप, तो a3 निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 करोगे, 5 3 जा 15, 9 नेगेटिव का है, नेगेटिव के 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, किसका नेगेटिव का। ओके, a2 की वैल्यू आ गई आपके पास, a3 की वैल्यू आ गई, तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2, तो यहाँ पे क्या रखोगे माइनस का 1 माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 6 प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 5, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। तो अब आपको 15 टर्मों का सम निकालना था, तो S15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, फिर प्लस 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 5। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे S15 इक्वल टू 15 अपॉन में 2, यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे 15 में से 1 गया 14, 14 5 जा 70 है ना, और किसका आया नेगेटिव का, देखो 15 में से 1 गया 14, 14 को 5 से किया 14 5 जा 70, तो ये आपके पास नेगेटिव का आ गया। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 62
2 किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। तो नेगेटिव को मैं साइन आगे लगा देता हूँ, 15/2 इसको मल्टीप्लाई करा, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। कितने टाइम हुआ, 31 टाइम। कितने टाइम, 31 टाइम। तो S15 टर्मों का सम आपके पास कितना आ जाएगा, 15 × 31। ये किसका आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 15 1 जा 15 है ना, 1 कैरी चला गया, 15 3 जा 45, 45 में 1 जोड़ा तो 46। तो आपके पास ये नेगेटिव का आंसर आ जाएगा S15 इक्वल टू कितना आया, माइनस का 465 इसका आंसर आ गया। ये मैंने आपको शॉर्ट में कराया है, वैल्यूज पुट करिए, डायरेक्ट किया मैंने यहाँ पे ये। तो आप ये प्रॉपर वैसे था, इसका मैंने डायरेक्टली किया है, तो आप समझ लेना कैसे किया, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर जो 11 आपके पास वो क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट टर्म है, एंड टर्म है, उनका सम आपके पास क्या दे रखा है, 4n - n स्क्वायर। तो मतलब Sn आपके पास क्या दे रखा है, 4n - n स्क्वायर। ये आपके पास गिवन है। ओके, ये आपके पास गिवन है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर सिमिलरिटी मतलब सिमिलर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, फाइंड द टेन टर्म और एन टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो दे रखा है पुट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, कितना रखा, 1। फिर अपन क्या रखेंगे, इसमें 2 रख देंगे, 1 2। तो आपके पास S1 इक्वल टू 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपके पास, A1 आ जाएगा। A1 का मीनिंग क्या है, S1 है। ओके, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 - 1। ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 4 को 4 में से 1, जो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 गया तो कितना आया आपके पास, 3। तो A1 इक्वल टू S1 मतलब कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। फिर आप क्या निकालोगे, A2 निकालोगे। A2 निकालने के लिए आपको क्या बोला हुआ, सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्मों का सम कितना दे रखा है, देखो आपके पास A1 + A2 इक्वल टू आपके पास सेकंड टर्म हो गई S2 इक्वल टू 4 × 2, n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। वो चीज पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, मतलब पुट कर दिया n की जगह आपने क्या, 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 - 4 तो कितना आया आपके पास, 4। देखो A1 + A2 है ना, और इसको आप S2 लिख सकते हैं ना। ओके, तो आपके पास ये आ गया, कितना आया आपके पास, 4। अब देखो इसमें आपके पास वैल्यू पुट करते हैं किसकी, A1 की, कितनी आपके पास 3 है। तो A2 आपके पास कितना जाएगा, देखो A2 इक्वल टू क्या जाएगा, 4 - A1। तो A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखो A2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1, A2 की वैल्यू आ गई आपके पास, और A1 आ गया। तो आप क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे D, तो आप क्या करोगे, A2 - A1। तो A2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस A1 की कितनी है आपके पास, 3। तो नेगेटिव का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। नेगेटिव का क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है आपके पास। ओके, अब आपको क्या निकालना है, द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकल गई आपके पास, सिमिलर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सिमिलर फाइंड द टेन टर्म, मतलब आपको टेन टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तब an इक्वल टू आपको क्या करना है, a + n - 1 d, मतलब a10 आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसमें। ओके, a10 आपको क्या करना था, फाइंड करना है, क्या आएगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या रख दिया, 10। a की वैल्यू आपके पास क्या आई, 3 प्लस 10 - 1 d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, देखो d की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे 810 इक्वल टू 3 प्लस 9 -2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 2 जा 18, किसका आया, नेगेटिव का, यहाँ पे 3। तो नेगेटिव का कितना आ गया आपके पास, 15। तो 810 जो है आपके पास कितना आया, नेगेटिव का 15 आ गया। ओके, 810। ओके, अब आपको क्या निकालना है, एन टर्म। एन टर्म कितनी होगी, तो वही चीज n इक्वल टू a + n - 1 d। तो आपको a की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस n - 1 d की वैल्यू -2। इसको सोल्व करेंगे तो an इक्वल टू 3 माइनस का
2n माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना हो गया an इक्वल टू 5 माइनस का 2n, ये आपके पास क्या आ गई an टर्म आ गई। ओके, आपको इसको क्वेश्चन को ऐसे करना था, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो स्टार्टिंग ये 40 नंबर है ना, उनका क्या बताना आपको सम बताना, तो आपके पास एपी बन जाएगी 6, 12 है 18, जो लास्ट टर्म होगी 40 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ओके, तो आपके पास अब देखो इसमें क्या क्या गिवन हो गया, देखो ए की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है 6, फर्स्ट टर्म जहां से एपी स्टार्ट होती है वो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आपको निकल जाएगा क्योंकि 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये भी 6 आ गया। an आपके पास गिवन है कितना है 240, क्योंकि आपने निकाल लिया। ओके, तो आपको क्या बताना है स्टार्टिंग की 40 टर्मों का सम बताना है, तो आप क्या लगाओगे, मतलब S40 इक्वल टू क्या आएगा। ओके, तो Sn इक्वल टू n अपॉन में 2, यहाँ पे a प्लस an लगा दो, a प्लस an, तो आपके पास क्या आ जाएगा S40 इक्वल टू 40 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 6 है ना, और an की वैल्यू कितनी है 240, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ऐड करा तो कितना हो गया 246, आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया है ना, तो आपके पास कितना आया यहाँ पे देखो, इसको कैंसिल आउट किया तो 1 2 3 123, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 40 से। ओके, तो आपके पास देखो ये 0 तो एज इट इज लगा दो, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 है, 4 3 जा 12 है, 2 आ गया 1 कैरी चला गया, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, फिर 4 1 जा 4, तो कितना आ गया आपके पास 400, देखो 4920, इसका क्या आ गया S40 टर्मों का सम आ गया आपके पास, S40 टर्मों का क्या आ गया सम, कितना आ गया 4920। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो आपके पास क्या है, वो भी सेम ऐसी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो मल्टीपल्स है, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल, क्या बताने 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, क्या बताना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, 15 टर्म है, फिर मल्टीपल होना चाहिए किसका 8 का, तो आप क्या करोगे 8 के मल्टीपल क्या करोगे, पहला जो नंबर होता है 8 का मल्टीपल वो 8 ही हो गया, 8 की टेबल लिख लो आप, एपी बन जाएगी आपके पास। ओके, फिर 16 आ गया, फिर आपके पास 24 आ गया, फिर डॉट 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 डॉट, अब देखो लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, देखो 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 120, 15 8 जा 120। ओके, अब देखो a की वैल्यू आपके पास 8 है ना, an की वैल्यू आपके पास क्या है 120 है, दोनों वैल्यू हो गई ना, a की और an की वैल्यू है, तो अब S15 निकालना आपको, तो आप क्या लगाओ Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस an का फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे S15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 2 a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 120। ओके, तो यहाँ पे 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 128, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 64 आ गया। अब देखो 15 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे 64 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 15 4 जा कितना हुआ आपके पास, 15 4 जा कितना हो गया 60, 6 कैरी चला गया, 15 6 जा कितना हो गया आपके पास 90 में आपने ऐड किया 6, तो कितना हो गया 96, तो कितना आ गया 960 आ गया आपके पास, तो 15 टर्मों का सम कितना आ गया आपके पास 960। फटाफट इसको नोट कीजिए, ये दो क्वेश्चन हो गए 12 और 13। ओके, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, क्या बताना है सम बताना किनका ऑड नंबर्स का, बिटवीन 0 to 50, 0 के और 50 के बिटवीन जो नंबर आते हैं ऑड उनका सम बताना। तो पहला ऑड नंबर क्या हो गया 1, सेकंड आपके पास 3, फिर 5 डॉट 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 डॉट, लास्ट का आपके पास क्या हो जाएगा 14 9, क्योंकि 50 तो इवन है और 0 भी आपके पास इवन है। ओके, तो आपके पास इनका क्या बताना है सम बताना है। अब कितनी नंबर ऑफ टर्म है वो पहले अपन क्या करेंगे फाइंड करेंगे, वो कैसे करेंगे an वाले फॉर्मूले से। तो आपके पास देखो a जहां से ap स्टार्ट होती है वो फर्स्ट टर्म होगी, ये a1 a2 a3 और ये an। ओके,
तो ए फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 1, फिर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास कितना आ गया, देखो 2 आ जाएगा। देखो a2 माइनस a1, तो आपके पास 3 माइनस 1, तो क्या ये d की वैल्यू 2 आ गई। कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 आ गया। an आपके पास कितना दे रखा है 49। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म निकालोगे। ओके, तो आप नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 49 इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू आपके पास 2 है। ये इक्वल के इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। 49 में से 1 गया तो क्या बचा 48, और यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, तो 2 का डिवाइड दे देंगे आपके पास, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड दिया तो कितना है 24। ये 1 इक्वल किधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 25। अब वो 25 टर्मों का क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास क्या है, गिवन है। तो एस 25 इक्वल टू 25 अपॉन में 2, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 प्लस ए एन कितना आपके पास 49। अब देखो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और ये कट जाएगा आपके पास 25 टाइम। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबको आता है ये कितना होगा 625। तो S25 टर्म होगा क्या आ गया आपके पास, सम आ गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, पोज द। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, तो आप बुक में क्वेश्चन देख लेना। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपने क्या लिखा, द सम, देखो द अमाउंट पेड इन द फॉर्म ऑन पेनल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग एपी। आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपी क्या बन गई, देखो 200, 250, फिर 300, फिर 350। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 200 है ना, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 200। अब डी निकालोगे तो आपको पता है a2 माइनस a1 कर देंगे, तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 और ये a4। तो आपके पास क्या आ जाएगा 250 माइनस 50, सॉरी 200। वैसे दे रखा है, इसमें क्या हो रहा है 50 मोर हो रहा है। वैसे डी तो उसमें डायरेक्ट दे रखा था क्वेश्चन में, पर मैं निकाल के भी बता रहा हूँ आपको कितना आया 50। फिर आपको कितने डे का सम बताना है 30 डेज का। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई आपके पास 30 है ना, 30 डेज का क्या बताना है, सम बताना है। ओके, तो आपको क्या बताना है 30 डेज का सम। तो एस एन इक्वल टू आपके पास एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे एस 30 इक्वल टू 30 अपॉन में 2 ए की वैल्यू 200 है, प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 50। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 15, यहाँ पे 400 हो गया, प्लस 29 को आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 29 5 जा कितना होता है 145, तो ये कितना आ जाएगा 1450 आ गया यहाँ पे, प्लस 400 है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 15 से, S30 टर्मों का सम आ जाएगा आपके पास। तो देखो 15 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1850। अब इन दोनों को अपन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना आया 1850। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 27,750। ये आपके पास S30 आ जाएगा, मतलब 30 टर्मों का सम आ गया। ओके, तो 30 टर्मों का आपके पास कितना आ गया सम 27,750 इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। x माइनस 100, x माइनस 120। अब इनको सबको ऐड कर देंगे आप, देखो x x x कितना हो गया 7x हो गया है ना, माइनस का 20। देखो पहले तो आप इसको सोल्व कर लो वैसे प्रॉपर, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इक्वल टू कितना दे रखा है 700। अब देखो ये कितना हो जाएगा 7x आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया ना, 7 प्राइजेस थी। फिर देखो 20, देखो 20 और 40 कितना हो गया 60, 60 और 60 120,
20 हो गया, 120 में 88 गिरा तो कितना हो गया 200, 200, 300, 300 और 120 कितना हो गया 420, तो माइनस का 420 इक्वल टू 700। तो यहाँ पे 7x इक्वल टू 700 प्लस का 420, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11, देखो 1120 आ जाएगा, मतलब 1000, देखो 1120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7x, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 7, तो इधर डिवाइड में जाएगा तो आपने x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 का डिवाइड दोगे तो आपके पास देखो कितने टाइम 160 टाइम। तो x की वैल्यू जो है फर्स्ट प्राइज की आ गई आपके पास 160 आ गई, जो फर्स्ट प्राइज है वो क्या आ गई आपके पास 160 आ जाएगी। तो फर्स्ट प्राइज आपके पास 160 आ गई, फिर सेकंड प्राइज इसमें से 20 माइनस करते चलो तो आपके पास 140 आ गई, फिर 120 आ गई, फिर 100 आ गया, फिर 80 आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गई प्राइजेस आ गई। फर्स्ट प्राइज आपके पास 160, सेकंड हो गई 140, 20, 100, 80, 60, फिर 40, ये हो गए ना। तो ये इसके आंसर हो गए आपके पास, सीरीज हो गई। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो।